संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे दुर्योगों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत से ऐसे योग बनते हैं जिनकी वजह से जहां पर भी उन ग्रहों की युति बनती है तो उस भाव को खराब करते ही हैं, परंतु उसके साथ जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी खराब करते हैं। कई आपने सुना होगा मंगल राहु अंगारक योग, गुरु राहु चांडाल योग। उसी प्रकार दर्शकों, बुध और राहु की युति होने से जड़त्व योग बनता है। आज हम इस योग की बात करेंगे और बताएंगे आपको किस किस भाव में क्या क्या परेशानी पैदा कर सकता है आपको। दर्शकों, राहु ने तो देवताओं को भी धोखा दे दिया था और बुद्धि का कारक बुध, वाणी का कारक बुध, ज्ञान का कारक बुध अगर राहु से ग्रसित हो जाए तो कौन सी आपके जीवन में समस्या आ सकती है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली खोलकर देखें, कहीं आपकी कुंडली के अंदर यह योग तो नहीं बन रहा, और बन रहा है तो आप ये चेक करें कि कौन से भाव में यह योग बन रहा है और किस किस बात की आपको परेशानी दे सकता है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में बुध राहु की युक्ति हो जाए तो दर्शकों, यहां पर अगर बुध की बात करें तो यहां अगर युति बनती है तो व्यक्ति के शरीर को कष्ट देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति की वाणी, जहां उसको मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का कारक बुध अगर राहु से ग्रसित हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के चर्म रोग भी हो जाते हैं और चेहरा भी व्यक्ति का बिगड़ जाता है। बुद्धि सही कार्य नहीं करती और कई बार देखा होगा दर्शकों आपने कि व्यक्ति बहुत अच्छा बोलना चाहता है, बहुत सुंदर बोलता है, कहीं अपनी बात को रखता है तो लोग उसकी बातों पर उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु कई बार राहु की वजह से दर्शकों ऐसी बात बोल देगा कि व्यक्ति सामने वाले व्यक्तियों को आहत कर देगा। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि पाखंड से भरी होती है, बहुत ही शातिर और चालाक होते हैं, परंतु बुध और राहु आपस में संबंध बनाकर व्यक्ति की बुद्धि को खराब भी कर देता है और जो वो बोलता है वो कभी ऐसा नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। यह योग कुंडली के धन भाव में अर्थात दूसरे भाव में हो तो धन की हानि होती है, विवेक में कमी आती है और दाहिने नेत्र में पीड़ा होती है। दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। व्यक्ति की वाणी से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि वो कुटुंब के अंदर कलेश का कारण भी बन जाता है। धन के साथ साथ वो अपने परिवार को भी खराब कर लेता है। आपने कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, एक मेरे जानने वाले हैं, मेरे भक्त हैं, उनसे कोई पैसा उधार ले गया और ले जाने के बाद वो समय पर पैसा वापस नहीं दे पाया। वो गुस्से में उसके घर पहुंच गए और उनकी वाणी का विवेक हट गया और उस व्यक्ति को बहुत सी गालियां, उल्टी सीधी बातें बोल दी। बोलने के बाद
दर्शकों, उस व्यक्ति ने जो बहुत ही संपन्न था, परंतु उस व्यक्ति ने उनसे कह दिया कि आपको मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। तो यहां पर वाणी और विवेक व्यक्ति के दोनों ही खो जाते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर दूसरे भाव में अगर ये योग बनता है तो उन व्यक्तियों को वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। तीसरे भाव के अंदर यह योग बनता है तो छोटे भाई बहन के संयोग से व्यक्ति वंचित रहता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देता। कई बार दर्शकों देखा गया है, यहां पर बुध अपने भाव का होने के बाद भी राहु के साथ बैठने के बाद में बहुत से व्यक्ति अपने आप को परोपकारी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जहां पर भीड़ हो वहां अपना दान पुण्य करना, जैसे दिखाने के लिए आज देखा होगा आपने कंबल बांट रहे हैं लोग, फोटो खिंचवा रहे हैं। पहले कैमरे का उन व्यक्तियों को पूरी तरह से ध्यान होता है, गौ सेवा कर रहे हैं, कैमरे का पूरा ध्यान है उनको। यहां पर ऐसे व्यक्ति जिनका बुध और राहु तीसरे भाव में होता है, वो व्यक्ति पराक्रम करते हैं परंतु सिर्फ दिखावे के लिए, वो परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होते और ऐसे व्यक्तियों को उस दान का लाभ भी नहीं मिलता। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ आपसे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद करें।